नमस्कार, दिस इज अगेन नितिन कन्वर। सर आज हम डिस्कस करेंगे कि सर तीन अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक 194S के अंदर, एक 206 AB और 206 CCA के अंदर। पहले समझते हैं सर कि 206 AB और 206 CCA कहता क्या था। सर होता क्या था कि लेटर से ऑफिस बात है, टीडीएस आपको काटना है और टीडीएस काटते हुए एक एक ऑनर्स ड्यूटी लगा दी थी पिछले 2-3 सालों से डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर पे या फिर जिसने टीसीएस कलेक्ट करना है कि अगर मान लीजिए आपने आपने सर टीडीएस काटना है तो ऐसे केस में और सामने वाले डिरेक्टिव ने मान लीजिए उसने रिटर्न नहीं जमा करी है तो ऐसे केस में आपको हायर रेट दैट इज 20% पे टीडीएस आपको काटना पड़ता था। लेटर से आपका 194C 1% है और आपको पता लगा कि उसने रिटर्न नहीं जमा किया तो 20% टीडीएस काट लीजिए। अब होता क्या था सर, ये जो चीज थी ये अपने आप में बहुत बड़ी हार्डशिप थी। व्हाई इट इज सो सर, एक तरफ तो टीडीएस ऑलरेडी एक ऐसा जॉब बन गया है, ऑनर्स जॉब, जहां पे बहुत सारी पेनल्टी प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है, डिसअलाउंस की बात हो रही है। और दैट टू अभी एक देयर वाज एसएलपी व्हिच हैज बीन पुट इट इन सुप्रीम कोर्ट, जो सर सिर्फ हाई कोर्ट में सबमिट करने के लिए उन्होंने वापसी भेज दी ताकि उन्होंने बताया कुछ करेक्शन है, जहां पे सर द एसएससी हैज सेड दैट ये आर्टिकल 23 का हनन है कि आप बॉन्डेड लेबर की तरह काम करा रहे हो विदाउट रिम्यूनरेशन। एनी हाउ, लेट अस नॉट गो इन दैट रेट। तो क्वेश्चन वाज सर, ऐसे केस के अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जब डिपार्टमेंट के पास गई तो डिपार्टमेंट ने सर, अब पार्लियामेंट ने क्या किया, ज्यादा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, अब इस दोनों सेक्शनों को ओमिट कर दिया और 194S से सर जो रेफरेंस था 206 AB का वो वर्ड ओमिट कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो पहले समझ लें सर लॉ ऑफ ओमिशन क्या होता है। तो जब कोई लॉ ओमिट होता है या फिर कोई वर्ड ओमिट होता है तो ये हमेशा ध्यान रख ले एज इफ इट हैज बीन नेवर बीन देयर, वो कभी था ही नहीं। जब वो था ही नहीं तो इसका मतलब सर, अगर मान लीजिए आपके केस में 206 AB लगा के या 206 CCA लगा के अगर आपकी सर टीडीएस या टीडीएस के लिए हायर अमाउंट के लिए डिमांड क्रिएट कर दी गई है और आप अपील में है, तो काइंडली अप्रिशिएट ऐसे केस के अंदर वो सारी अपील खत्म हो जाएंगी, बिकॉज जिस लॉ पे बनाया गया वो लॉ ओमिट हो गया। अगर वो डिमांड खड़ी है, पेमेंट नहीं करी, तो ऑफिस बात वो डिमांड भी खत्म हो जाएंगी। पर ऐसे केस में जहां पे आपने डिमांड जमा करा दिया, आपने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है और मान लीजिए आप अपील में भी नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ऐसे केस के अंदर प्लीज सर गो फाइल अ रिट। अगर अमाउंट क्वांटम हाई है, रिट फाइल करें और रिट फाइल करने के बाद सर आर्टिकल 265 का रेफरेंस देते हुए सर अपना रिफंड सीख कर सकते हैं। सर आपको यूट्यूब कैसे लगी प्लीज बताइएगा सर, और मेरी कोशिश होगी आने वाले टाइम में फाइनेंस एक्ट 2025 द्वारा जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं और जो रेलिवेंट वन है जो वो आपके तरफ मैं करूंगा। थैंक यू, प्लीज ध्यान रखिएगा अपना।